मोदी जी का गारंटी यही था जो 14 में 15 लाख रुपया जो बोला था जो हम खाता में देंगे, वो भी गारंटी उसको समाप्त हो गया। मोदी जी का गारंटी था जो 2 करोड़ नौकरी हम हर साल इस देश को नौजवान गरीब गुरबा को हम लगाएंगे, या नौकरी देंगे या कोई फैक्ट्री में उसको एडजस्ट करेंगे, वो भी उसका समाप्त हो गया। मोदी जी का गारंटी था जो अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दें, वो भी फेल है इस धरातल पर। किस जात की बात कर रहे हैं? हर जात में आप पूरा कोई भी जात है उसमें जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा क्या तो हमको लालटेन को वोट देना है, क्या करना है तो क्यों जो समीर जी कह रहे थे, जो हमारे कांग्रेस के रामसी जी कह रहे थे, इतना ज़्यादा लोगों को गुस्सा है। जो होता है जो कब चुनाव हो जाए जो हम अपना गुस्सा झाड़ ले, जो हरा दे किसको। वीआईपी का यही संदेश है। हम वीआईपी का खुद को लड़ते हैं मोदी जी के 22 से, सन 2022 से हमने मोदी जी से मांगे जो हमारा अधिकार दीजिए, हम आपको हमारा आरक्षण जितना है उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में, ये हमारे इस सरकार में, इंडिया सरकार में हमारे मुकेश सहनी 4 सीट देके उसको बचाया था, नहीं तो उसी दिन उसको समाप्त हो गया था। तो हमारे मुकेश सहनी मांगा था यहाँ जो हम आपका सरकार में हिस्सेदारी, हमारी 4 सीट लेके आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा जो आरक्षण है मेन मुद्दा है, मल्लाह जो गरीब गुरबा है वो मछली रात को मारता है और रात में जंगल झाड़ में जाकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। उसका लड़का एक भी मैट्रिक पास अभी तक बहुत कम मिलेगा, न एक नौकरी एम्प्लॉय मिलेगा, केवल मछली बेचो, मछली काटो, मछली मारो। 30 तारीख को मधुबनी की लोग, मधुबनी की मतदाता आकर इतनी संख्या में यहाँ आए ताकि भारत सरकार को ये आवाज़ मधुबनी मिथिलांचल की हृदय स्थली, विद्यापति की हृदय स्थली से ये आवाज़ जाए कि हम लोग किसी भी हालत में संविधान को अक्षुण्ण रहेंगे, चाहे हम रहें या नहीं रहें, संविधान नहीं बदला जाएगा। देश की सार्वभौमिकता जो है, सर्वधर्म समभाव की जो स्थापना है, गंगा जमुनी की जो तहजीब की जो संस्कृति है, उसके अक्षुण्ण रखने के लिए हम महागठबंधन के सारे साथी एकजुट हैं। और आने वाले चुनाव में हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से जनता को कि आप 4 जून के बाद इन सरकार को, फासिस्टवादी सरकार को 4 जून के बाद लंबी छुट्टी पे भेज दीजिए। हमारे जो पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम लोग यहाँ पर इंडिया गठबंधन के हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज बाबू हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के हैं वीआईपी के श्याम बाबू, यहाँ पर माले के ध्रुव बाबू, सीपीएम के मनोज बाबू और समाजवादी के राम सुधीश जी, और यहाँ पर हमारे माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार के माननीय एमएलए समीर बाबू, हम लोगों के पूर्व सांसद और मधुबनी लोकसभा के प्रभारी, इंडिया गठबंधन के प्रभारी सुरेंद्र बाबू हैं, और हमारे कई साथी हैं। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करते हुए आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं, विश्वास है मुझे कि आप अपने और आप अपने मुझसे जो कुछ गलतियाँ भी हो जाए आप उसकी ओर ज़्यादा ध्यान न दे पाएंगे, और हम लोग को हिदायत करेंगे, हम लोग को कहेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम लोग के जो उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी साहब, उनका नामांकन है 30 अप्रैल को। उस 30 अप्रैल में रहिका मध्य विद्यालय, रहिका जो हटिया बाजार कहलाता है, वही उसी मैदान में है। आप सभी आमंत्रित हैं। हम मधुबनी लोकसभा, मधुबनी जिला के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, उन सभी से आग्रह करते हैं कि उस कार्यक्रम में, नामांकन में अपना नामांकन समझ करके उसमें सम्मिलित होने का कष्ट करें। उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पधार रहे हैं, आ रहे हैं। मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के संयोजक हैं, उनका पदार्पण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश बाबू आ रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामनेश पांडे जी आ रहे हैं जो राज्य के सचिव हैं, और माले के भी हमारे नेतागण रहेंगे, वीआईपी के भी नेता रहेंगे, और हमारे जिला स्तर के सभी नेता, प्रदेश स्तर के सभी नेता, अगल बगल के जो हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण हैं,
जो सीतामढ़ी के हों, दरभंगा के, सुपौल के, वो लोगों का भी आने की पूरी संभावना है। उस विकास क्रम को बृहद रूप से सफल बनावे, चूँकि मिथिला की भूमि पर जहाँ जनक जननी सीता जी की जन्मभूमि है, उसी भूमि में ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, मधुबनी के लोग इस तरह का एक संदेश देना चाहते हैं कि मिथिला इस बार जीतेगा और जिताने में सबों के आशीर्वाद की जरूरत है। यही बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे अध्यक्षगण बोलेंगे। मनोज बाबू से मैं आग्रह करूँगा कि अपनी बात को और 2 मिनट में अपील करें हम लोग से। सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर के साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज जो आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया है, उसका मुख्य कारण यह है कि 30 तारीख को हमारे 7 दल के गठबंधन के जो नेता हैं, अली अशरफ फातमी साहब, उनका नामांकन होने जा रहा है और नामांकन के बाद रहिका में एक महती सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें गठबंधन के सभी बड़े नेता, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय नेता उपलब्ध रहेंगे। तो हम आपके माध्यम से मधुबनी लोकसभा के सारे आम मतदाताओं को, जनता को ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप 30 तारीख को रहिका मिडिल स्कूल में आकर के इस महती सभा को सफल बनाएं और ये जो देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जो अभी भारत में सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, जिसने कसम खाई, जिनके लोगों ने ये बोल करके रखा है कि हमें इतनी संख्या में भेजिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। ये अम्बेडकर जी की जो सोच है, उनकी विचारधारा है, उनको समाप्त करने के लिए ये जो हमारी हिटलरवादी सरकार है, उसको रोकने के लिए भी ये नितांत आवश्यक है कि 30 तारीख को मधुबनी की लोग, मधुबनी की मतदाता आकर इतनी संख्या में यहाँ आए ताकि भारत सरकार को ये आवाज़ मधुबनी मिथिलांचल की हृदय स्थली, विद्यापति की हृदय स्थली से ये आवाज़ जाए कि हम लोग किसी भी हालत में संविधान को अक्षुण्ण रहेंगे, चाहे हम रहें या नहीं रहें, संविधान नहीं बदला जाएगा। देश की सार्वभौमिकता जो है, सर्वधर्म संभाव की जो स्थापना है, गंगा जमुनी की जो तहजीब की जो संस्कृति है, उसके अक्षुण्ण रखने के लिए हम महागठबंधन के सारे साथी एकजुट हैं। और आने वाले चुनाव में हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से जनता को कि आप 4 जून के बाद इन सरकार को, फासिस्टवादी सरकार को 4 जून के बाद लंबी छुट्टी पे भेज दीजिए। वो तब संभव होगा जब 7 मई को झंझारपुर लोकसभा और 20 मई को मधुबनी लोकसभा में अपना अधिक से अधिक वोट अपने उम्मीदवार के पक्ष में डालें। महागठबंधन के उम्मीदवार के यहाँ मधुबनी से लालटेन साहब और वहाँ से वीआईपी के उम्मीदवार जो लेडीज पर्स छाप है, उन पर अपना मत दे करके उनको विजयी बना करके भेजें। बस यही मैं बोल दीजिए सर, एक तरफ से सर बोल लीजिए सर, बात खत्म कीजिए। नहीं एक तरफ से बोल बोला जाए। आज प्रेस वार्ता में सभी मधुबनी जिले के सभी लोग, छायाकार बंधु भी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं। देश जिस हालात में चल रहा है, हम समझते हैं कि हमारे तेजस्वी जी का लगातार एक जो लाइन है बड़ा स्पष्ट, 17 वर्ष बनाम 17 महीना। तो उसमें एक और हम ऐड करना चाहेंगे, 10 वर्ष इनकी सरकारें हैं। 2014 में लगता है कि देश आज़ादी हुआ इस तरह का कि जो गांधी के जो हत्यारे हैं ना, गोडसे, जिनको मेन आइडियोलॉजी के रूप में ये लोग लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके एलाई, उन्हें मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, यही मिथिलांचल की धरती है। पूरे देश में एक इकलौता पार्लियामेंट का सदस्य दरभंगा से हुआ था, पूरे देश से एक हुआ। और 2 के बाद जो गणित बना पूरे देश में आज बढ़ने का, उस गणित को वो याद करें और फिर से जिस चीज़ को लिए जो हम अभी हमारे जो साथी बोले कि जो अहंकार में डूबे हुए हैं, जनता करा रही है महंगाई से, युवा साथी को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो यही मेन लक्ष्य है हमारे तेजस्वी जी का, रोजी रोजगार परस्त बनाना। और 17 महीना बनाम 17 वर्ष, साथ ही 10 वर्ष उनकी सरकार है और 17 महीना का हमारा सरकार में रहने का एक मौका मिला, जहां कांग्रेस के साथी, हमारे आरजेडी के साथी, चूंकि वाम दल उसमें सरकार में नहीं गई, उनका मानना था कि आप जो है उनके सोच के साथ हम हैं
कि आप क्या कर पाएंगे हमें पता है, हम बाहर ही रह करके अपना स्टेबिलिटी को बना के चलेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक मनोबल पूरे बिहार में बढ़ा है, और जिस मनोबल के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ही मनोबल है कि जनता के बीच रह करके, जनता की भावनाओं को समझ करके, जो रोजी रोजगार परस्त बिहार को बनाने के लिए अब 10 साल में फेल हुए हैं। आप 5 साल पहले जो आपकी सरकार थी, और उस समय जब 2020 में हम लोग आए, इसके बाद 2000 से 25 के बीच में 17 महीना केवल शासन के साथ, सत्ता के साथ रहने का जो मौका मिला, इस बात की चर्चा इसलिए करना आवश्यक है कि लोग पिछले चले जाते हैं, आगे की बात करने में उनको लगता है भारत के प्रधानमंत्री सब जगह। अरे बिहार पहले से वही बिहार है जो 54 माने जिला का बिहार था, और 54 पार्लियामेंट, माने कहने का मतलब जो झारखंड बिहार यूनाइटेड बिहार था, हम लोग ये बिहार से 54 MP देते थे, और अभी गुजरात के 26 MP है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्या बिहार को 40 MP के बराबर क्या दे रहे हो, ये तुमको हिसाब देना पड़ेगा। बिहार को आपने क्या किया है? दोनों मधुबनी जिला में VIP से हमारे सुमन महासेन जी हैं, निश्चित तौर पे वहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ भी यही है। कोई कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं बता देता हूँ, विधानसभा के सत्र टाइम में जिस ढंग से हम लोग को तोड़ा गया, उसी का जवाब हुआ है। अगर आप किसी के एक उंगली दिखाएंगे तो नेचुरल 4 उंगली अपने तरफ जाता है। हम लोगों ने लगातार कहा है, छोटी लकीर को बड़ी लकीर खींचने का काम है, और बिहार की जनता जानती है कि 40 में 40 उनको देंगे, कि 40 में 40 महागठबंधन को देंगे, ये जनता पर है। प्रधानमंत्री तो ऐसे ही 400 के पार 420, हम नहीं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, 400 से ज़्यादा तो 420 कहलाता है। तो ज़्यादा जनता के साथ 420 ही मत करिए। जो जनता का आप देने वाले थे, एक गांव भी अगर आप सही ढंग से अगर अपने टाइम में गोद लिए हैं, चाहे झंझारपुर पार्लियामेंट में, उसको दिखाने का काम करे, तो मधुबनी पार्लियामेंट में एक जो भी गोद लिए हैं उसको दिखाने का काम करे, क्या प्रगति है, उसी से पता चल जाएगा। और ये मापदंड आपके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम समझते हैं कि हर एक बार, जैसे अगर हम उद्योग विभाग के मंत्री थे, हमने कहा था 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे, और 50 लाख से ज़्यादा हमने MOU करा दिया। इससे पहले जितने भी थे, हम समझते हैं सभी मंत्रियों के टाइम में कितना काम हुआ देख लीजिए। मधुबनी जिला है, 50 करोड़ से ज़्यादा मधुबनी जिला को मिला। हर एक तरह के फैक्ट्रियाँ खुल रही है, 17 कंट्री यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, और अपने टाइम में ही अगर लगभग 877 लोगों को 10 लाख की योजनाओं से, चाहे महिलाओं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, सबों को जो हम लोगों ने लाभान्वित किया, उसमें कम से कम एक आदमी अगर 10 लोगों को नौकरी दे रहे होंगे, तो कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों को नौकरी 17 महीने में मिला। अब बता दें 17 वर्ष में क्या मिला है। और हम लोग जो अभी कर रहे हैं, आगे आपके बीच है, आप जनता के बीच आप चीज़ों को दिखाने का काम करें। अब मेरा करवट प्रार्थना है कि निगेटिव चीज़ों का, चाहे मेरा हो चाहे बीजेपी वाले को, मत आकलन करें। केवल उसी बेस लाइन पे चले कि युवा क्या चाहता है, महिलाएं क्या चाहती है, और लोग क्या चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, किसी भी रंग से सेटिस्फाइड लोग नहीं है, उसी के रिपरकशन में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि महागठबंधन दोनों जगह एक अच्छे प्रत्याशी को रखा है। हम लोग 30 तारीख को लोग आवे रहिका में, और नामांकन के वर्ग पे निश्चित तौर पर मैक्सिमम भागीदारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबसे पहले धन्यवाद देता हूं जो मीडिया बंधु को, मीडिया भाई को, मीडिया बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं पूरे देश और विदेश में इसको पहुंचाते हैं। मैं इनसे पहले आग्रह करता हूं, जो मुझे खुशी है VIP से या मेरे पूरे महागठबंधन के जितने हमारे नेता हैं, जो आपका जो ये मीडिया है, पहले 40 का 40 मोदी जी का हुंकार हो रहा था, लेकिन यही मीडिया अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले 5 से 7 सीट इंडिया गठबंधन को दिखा रहा था, फिर बीच में आया 10 सीट, आगे आगे बढ़ रहा है। अब हमारा महागठबंधन की ओर से कम 40 का 40 सीट पर लड़ाई है। और जो लड़ाई है इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर में, एक ही नारा है,
जो मोदी को हटाओ और फिर से हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसी रास्ते पर है। क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है ये हमेशा के हमेशा खाली झूठ फूट बोलते हैं। यहाँ रोजी रोजगार, बेरोजगारी, भूखमरी, हमारे बिहार के अंदर का लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, वहाँ मरते हैं। अभी फिलहाल में आपको क्या कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में 5 से 7 आदमी पलट गया है गाड़ी से, वहाँ से लाश आता है। हमारे कुछ साथी चेन्नई की ओर में जाता है, वहाँ मर जाता है। तो ये बात है, मोदी जी केवल में केवल कहता है जो हम गारंटी मेरे पास है। गारंटी क्या है मोदी जी का गारंटी कुछ नहीं है। मोदी जी का गारंटी यही था जो 14 में 15 लाख रुपया जो बोला था जो हम खाता में देंगे, वो भी गारंटी उसको समाप्त हो गया। मोदी जी का गारंटी था जो 2 करोड़ नौकरी हम हर साल इस देश को नौजवान गरीब गुरबा को हम लगाएंगे, या नौकरी देंगे या कोई फैक्ट्री में उसको एडजस्ट करेंगे, वो भी उसका समाप्त हो गया। मोदी जी का गारंटी था जो अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दें, वो भी फेल है इस धरातल पर। केवल वीआईपी का यही संदेश है। हम वीआईपी का खुद को लड़ते हैं मोदी जी के 22 से। सन 2022 से हमने मोदी जी से मांगे जो हमारा अधिकार दीजिए, हम आपको हमारा आरक्षण जितना है उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में, ये हमारे इस सरकार में, इंडिया सरकार में हमारे मुकेश सहनी 4 सीट देके उसको बचाया था, नहीं तो उसी दिन उसको समाप्त हो गया था। तो हमारे मुकेश सहनी मांगा था यहाँ जो हम आपका सरकार में हिस्सेदारी है, हमारी 4 सीट लेके आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा जो आरक्षण है मेन मुद्दा है, मल्लाह जो गरीब गुरबा है वो मछली रात को मारता है और रात में जंगल झाड़ में जाकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। उसका लड़का एक भी मैट्रिक पास अभी तक बहुत कम मिलेगा, न एक नौकरी एम्प्लॉय मिलेगा, केवल मछली बेचो, मछली काटो, मछली मारो। तो मोदी जी से मांगता हमारा आरक्षण दीजिए, नहीं तो आपका साथ हम नहीं रहेंगे। 2 हार के उत्तर प्रदेश में हम लोग पहुँचे। 22 में MLA का चुनाव हुआ था। खुद मैं शहनवाज विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जोगी जी का गढ़ में जा करके, और जोगी जी के वहाँ पर हम जा करके, हमारे टीम का लोग था वहाँ जाकर जोगी जी को भी हम लोग हड़काए जो हमारे मांग दीजिए, नहीं तो आपका साथ नहीं। इसी का सोच हो करके मुकेश सहनी को हटा दिया और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आकर के मोदी जी से हुंकार भरता। और तेजस्वी जी, यहाँ का जो गठबंधन है बिहार में, पूरे देश में इस बार जो गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, और ये नौजवान और हमारे महागठबंधन का जो साथी है, माले है, CPI है, CPM है, आम आदमी है, सारे आदमी एकजुट हो गए हैं। और मोदी जी का इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी सुने हैं जो पिछले दिन आपको सीखने गया था वहाँ, सुनिए ना, 30 तारीख वाला बोलिए, 30 बोले हैं आपको, वहाँ गया था पानी में डूबने के लिए, लेकिन मल्लाह का बेटा अपने पानी में डूबने वाला है। तो मैं आग्रह करूँगा जो हमारे मधुबनी लोकसभा से हमारे कर्मठ उम्मीदवार, सांसद, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, हमारे नेता को आज झंझारपुर में फातमी साहब 29 तारीख को रहिका के मिडिल स्कूल के प्रांगण में, हटिया में, वहाँ रैली होने जा रहा है। हम लोग पूरे जी जान लगाकर पूरे वहाँ मजबूती के साथ नामांकन में आप लोगों को भी बधाई देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि उस सभा में आकर के वहाँ सबों का भागीदारी दीजिए। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। सम्मानित पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथियों, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला के तरफ से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं को अपील करने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि जिस परिस्थिति में देश की राजनीति जा रही है और उस परिस्थिति को रोकने का समय यही लोकसभा का चुनाव है। इस आम चुनाव में हमारी देश की जनताएं आक्रोशित हो चुकी है। इस बार मधुबनी में भी बदलाव की परिस्थिति है और उस बदलाव की परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग महागठबंधन के तरफ से हमारे राजद के सुयोग्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद हमारे उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी साहब, उनका नामांकन जो मधुबनी 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा का चुनाव आहूत है 20 मई को, और उसका नामांकन का प्रक्रिया 26 से प्रारंभ हो चुका है। हमारे उम्मीदवार का नामांकन 30 तारीख को होगा और उस अवसर पर एक विशाल रैली, आम सभा का आयोजन रहिका मध्य विद्यालय के फील्ड में आयोजित है। हमारे CPI के तमाम कार्यकर्ता
महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता इस बात को उस रैली में एहसास करा देंगे हमारे एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए के समर्थक को कि इस बार मधुबनी निश्चित रूप से बदलाव के तरफ है और मधुबनी लोकसभा का चुनाव का निर्णायक दौर 30 तारीख के बाद से ही शुरू हो जाएगा। हम लोग जीत के तरफ 30 तारीख के नामांकन के बाद से आगे बढ़ते रहेंगे और 20 तारीख का जो चुनाव होगा वो इस बार ऐतिहासिक होगा। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आम हमारे कार्यकर्ता सभी सक्रिय हैं। मैं फिर अपील करता हूं अपने सांगठनिक क्षमता, चूंकि मधुबनी लोकसभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धरोहर है। 6 बार से यहाँ सांसद के रूप में हमारे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भोगेंद्र झा जी, चतुरानंद मिश्र जी, और उस धरोहर को पुनः जो अभी फासिस्टी ताकत में ये मधुबनी चला गया है उसके हाथ से वापस लाने का ये समय है, ये चैलेंज का समय है। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमारे महागठबंधन के तमाम साथी देश के राजनीतिक परिस्थिति को, बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए अभी सड़क पे है और हम लोग उसको आगे लड़ाई को जीतेंगे। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। का चुनाव हो चुका है। 5वें चरण के चुनाव के लिए 30 तारीख को हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अशरफ अली फातमी साहब नामांकन करेंगे और उस नामांकन के लिए हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से हम मधुबनी जिला और खास करके मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के आम जनता से हम अपील करते हैं कि यह महती सभा नामांकन के बाद जो होगा वह बड़ी सभा हो और उस सभा से ही एक जनता के बीच में मैसेज जाए कि अगर बिहार के 40 सीट में अगर 40 में 40 हम जीतते हैं तो वह श्रेय मधुबनी लोकसभा क्षेत्र हो जाए। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा कि 2022 में जब किसान का आंदोलन चल रहा था तो 4 बॉर्डर पर, चाहे वह टिकरी का बॉर्डर हो, सिंधी का बॉर्डर हो, गाजियाबाद का बॉर्डर हो, अन्य बॉर्डर हो, चारों तरफ से किसान को घेरा गया था और 1 फीट से लेकर के 3 फीट तक का किल गाड़ा गया था। किस बात के लिए किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे? किसान का आंदोलन था कि लागत का 1.5 गुना दाम हमको मिलना चाहिए। और यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकार ने यह नीति बनाया कि हम 1.5 गुना दाम किसान को देंगे, हम MSP लागू करेंगे। जब हम आंदोलन करते हैं तो 3 फीट का किल गाड़ा जा रहा है, वही 3 फीट का किल की तैयारी हम 30 तारीख को करेंगे और मधुबनी के जो भाजपा के जो वर्तमान सांसद है उसको घेरने का हम काम करेंगे और जो 20 मई का जो चुनाव होगा वह चौंकाने वाला वह रिजल्ट होगा। यही बात कर करके हम अपनी बात समाप्त। वह 30 तारीख को महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी फातमी साहब नामांकन करेंगे और इस नामांकन के बाद जो रहीका के हटिया पर अपनी महती जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें तेजस्वी जी वगैरह भी नेता आ रहे हैं। हम इस महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माले की ओर से भी मधुबनी जिला की जनता के नाम अपील करते हैं। मधुबनी लोकसभा की क्षेत्र की जो जनता है उनसे अपील करते हैं कि उस दिन वो हजारों हजार की संख्या में जुटकर पहला ये संदेश दे कि यहाँ से भाजपा को, मोदी को उखाड़ने का काम मधुबनी लोकसभा शुरुआत करेगी, ये संदेश दे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे जिला की जनता से, जो देश में जो बेरोजगारी का सवाल, जो महंगाई का सवाल, जो भुखमरी का सवाल, जो भ्रष्टाचार का सवाल, जो सबके घर के पक्का मकान का सवाल, ये जो सवाल पूरा कौंध रहा है, इस सवाल को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर जो जनता का आक्रोश हो रहा है उसका वो प्रथम परिचय रहीका के मैदान में आकर के दें। दूसरी बात कहेंगे, जो संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें लड़ने का अधिकार देता है, हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, जो संविधान प्रेस की आज़ादी का अधिकार देता है, वो संविधान पर आज खतरा मोदी सरकार के द्वारा उत्पन्न है।
इसलिए भी उसे आप उखाड़ फेंकने की दिशा में आगे आए। तीसरी बात कहेंगे, जो 10 साल का जो इनका शासन रहा है, पूरे तौर पर जनता के साथ चिटिंगबाजी का शासन रहा है। इनके सारे वायदे विफल साबित हुए हैं और अपने किए गए वायदे के साथ जनता के साथ मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। ऐसे विश्वासघाती को उखाड़ फेंकने के लिए आप रहिका आइए और अपने नेताओं का जो नामांकन के बाद सभा है उसमें आप शामिल होइए, उसको सफल बनाइए। यही हम भाजपा माले की ओर से, महागठबंधन की ओर से मधुबनी जिला की जनता के नाम प्रिंट मीडिया के साथियों और हमारे दल के प्रधान हैं वो बैठे हुए हैं और हमारे पूर्व मंत्री समित कुमार महासेठ जी हैं बैठे हुए। ये बात तय है जो इस बार जिस तरह की आंधी बह रही है, वो आंधी जो है ये साबित कर रहा है जो पार्टी वाले लोग पीछे हैं और जनता इस बार आगे आ रही है। जब हम लोग घूमते हैं तो लोग शुरू करता है कहना किस पार्टी के ये लोग हैं, और इतना ज़्यादा रिस्पांस और इतना ज़्यादा आकर्षण सभी जातियों में ये पहली बार इस चुनाव में देखने का मौका मिल रहा है। और धीरे धीरे तो जैसे आंधी जो आती है, जो देखे थे हम लोग जेपी आंदोलन में, जो कहीं कुछ नहीं बुझा रहा था, आप लगता था कुछ नहीं है, और ऐसा शुरू हुआ जो क्या से क्या हो गया। हर बार देखे हैं तो यही इस बार जैसे झंझारपुर का चुनाव अब 7 तारीख को होना है, आप देख लीजिए जो आंधी बही हुई है, जो ये बीपीपा का उम्मीदवार मतलब वीआईपी के उम्मीदवार है सुमन महासेठ जी, लेकिन सारे लोगों चुनाव चिन्ह भी लेडी पर्स छाप। अब गांव-गांव में हल्ला हो गया लेडी पर्स छाप को जिताना है, और भारी संख्या में लोगों को उत्साह है। और यह सीट हमारा अब तो अंतिम पर आ रहा है, 7 को ही चुनाव होना है और ये जीत इसकी पक्का है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए मधुबनी लोकसभा पर। मधुबनी लोकसभा के बारे में कुछ कहना नहीं है। जो चुनाव यहाँ हो गया एक माने में, जो आपको 30 तारीख को रहिका में ये जो मिडिल स्कूल है जहाँ नामांकन की सभा होगी, जिसमें हमारे नेताओं ने आपको बताया है, जो माननीय तेजस्वी जी आएंगे, जो माननीय मुकेश सहनी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और भी बहुत सारे नेता पधार आ रहे हैं। तो ये नॉमिनेशन में आप लोगों को तो निमंत्रण देते ही हैं, और पूरे मधुबनी लोकसभा की जनता और मालिकों को भी निमंत्रण हम लोग दे रहे हैं जो आप इस नामांकन में पधारें। और ये सीट जो है इसका चुनाव आप रिजल्ट भी आप 30 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पंचायत कोई भी बूथ नहीं है जहां से खबर नहीं आ रही है, जो हम लोग मतलब डेट बोलिए, समय बोलिए, कई बजे में, तो 1 बजे समय है और 30 तारीख है और स्थान है रहिका मिडिल स्कूल का प्रांगण। इसी शब्द के साथ हम आपसे उस दिन मिलेंगे फिर। और इस एक माने में जो मधुबनी लोकसभा का हर बार हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार का मधुबनी लोकसभा का अजीब हाल है। जनता है आगे और हम लोग हैं पीछे। और इसमें ये अगर आप भी जब घूमते होइएगा तो आपको भी पता लगता होगा, तो सारी जातियाँ, किस जात की बात कर रहे हैं, हर जात में आप पूरा कोई भी जात है उसमें जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा क्या, तो हमको लालटेन को वोट देना है, क्या करना है। तो क्यों जो समीर जी कह रहे थे, जो हमारे कांग्रेस के रामश्री जी कह रहे थे, इतना ज़्यादा लोगों को गुस्सा है, जो होता है जो कब चुनाव हो जाए जो हम अपना गुस्सा झाड़ ले, तो हरा दे किसको, ये जो झूठा गठबंधन
जो ये तो इसका तो गठबंधन ही अजीब है। ऐसा गठबंधन है इसका जो जैसे मतलब वादा जो करता है, गारंटी, इसका गारंटी कैसा है, जैसे हमारे तेजस्वी जी कहते हैं जो चाइना वाला माल का जो गारंटी है वैसा ही गारंटी इनका है। चाइना वाला सामान का हम देखते हैं ना, जो लीजिए आज शाम में खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, जो तेजस्वी जी बोलते हैं हर सभा में वो जाते हैं तो कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी का गारंटी चाइना वाला माल वाला गारंटी है। तो इसीलिए लोग तो अब मजाक, अब तो इनकी सभा में लोग आता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सभा में लोग अब जाता भी नहीं है। कहे क्या जाएगा, क्या कितना वादा किया, कौन 15 कौन करोड़ नौकरी, यह बात है हमारे समीर जी ने बहुत अच्छी बात आपको बताया है। इस बात को जरूर आप चलाइएगा। जो कितने दिन की हमारी सरकार है, 17 महीने, और इसमें जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं। ये इनका यह वादा, जो ये दूसरे नेता जैसे नहीं है जो बोल रहे हैं और करना कुछ नहीं है, ये बोलते हैं। यही है सबसे बड़ा गुण आदरणीय तेजस्वी जी में, जो ये यदि बोलेंगे तो करेंगे। और इन्होंने जो बोला तो ये इसका पहले कहाँ हो रहा था, बहुत दिन तक तो सरकार थी लेकिन नौकरी तो नहीं मिल रही थी। तो क्यों नौकरी आप 17 महीना के अंदर में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए? तो इसीलिए दे दिए क्योंकि तेजस्वी जी आपसे इसी वादा पर मुख्यमंत्री आपको स्वीकारा। जो आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो बनिए, कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारा जो वादा है उसको आप पूरा करिए। यही कारण है जो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। और भी जितनी भी फाइलें खुलवाए, ये इनका भी विभाग, बहुत सारे विभाग का फाइल खुलवा करके अपने वादा को पूरा करने की ये कोशिश किए। जबकि इतना ही दिन में ये सब चीज़ तो आपको स्वयं तेजस्वी जी आएंगे ही, उसमें आपको बचाएंगे। लेकिन हम लोग जो घूमे हैं, जो काम किए हैं, सारे नेता जो काम किए हैं, ये हम लोगों का जो फीलिंग है, ये बात हम लोग देख रहे हैं, जो आंधी आई हुई है और लोगों में भारी उत्साह है। और लोग चाहता है जो कब 20 तारीख हो, जो हम मधुबनी को आज़ाद कर लें। जो ये जो गिरवी रखा हुआ है बीजेपी के हाथ में, इस गिरवी को हम हटा दें। इसी सब के साथ